सभा की 35 सालों से जब्त की गई सीट भाजपा से कांके की जनता ने कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के विधायक को जिताकर छीना है। हम लोग कांके विधानसभा और खिलाड़ी की जनता, विशेषकर महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने यह जिससे कि हम लोग खिलाड़ी क्षेत्र का विकास करने का भरोसा दिया है और हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे विधायक जी के माध्यम से, क्योंकि मजबूत सरकार बनी है महागठबंधन की। इसीलिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोगों का सरकार इस क्षेत्र में जो भी योजनाएं हम लोग नहीं करा पाया, बीजेपी का विधायक सांसद हम लोग यहाँ पे कराएंगे। ये जो आज विजय हुई है कांके विधानसभा में सुरेश बैठा की और जो सरकार बन रही है झामुमो की, उसको आप किस तरह से आंकते हैं? इसको हम झारखंड में बदलाव की एक नई लहर के रूप में देख रहे हैं। जो बीजेपी इतने सालों से बीजेपी का एक शासन कायम हो गया था, एक तानाशाही शासन, जिसको कि बीजेपी को ये लगता था कि बीजेपी कभी हारेगी ही नहीं। आज जनता ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जो जनता के बीच में एक नफरत की दुकान जो फैला रहे थे और बाहरी भीतरी का जो अपनी मनोदशा को व्यक्त कर रहे थे, बाहरी भीतरी का जो खेल खेल रहे थे, उसको तोड़कर जनता ने आज ये जता दिया है कि हम सभी जनता एक हैं। हम भाईचारा अभी भी हमारे बीच में कायम है। और जैसा कि सुरेश बैठा जी आज नए हमारे विधायक हमको मिले हैं, तो मैं उनको इस जीत की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव था, ये जो उनकी लड़ाई थी, ये जो हम लोगों का मुहिम था झारखंड राज्य के लिए, इसमें हम लोग सफल हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी इसमें इस बार बाहरी भीतरी का खेल, नफरत की दुकान जो उन्होंने फैलाया, जातिवाद को जो उन्होंने बढ़ावा दिया, इन सबों के विरुद्ध एक होकर हम सभी जनता, कांके की जनता ने आज उसी का फल है, कांके की जनता ने समर्थन किया सुरेश बैठा जी को, और उसी का ये फल है कि आज माननीय सुरेश बैठा जी हमको बहुत दिनों के बाद नए विधायक के रूप में मिले हैं। और बीजेपी की स्थिति आज ये हो गई है कि उनको शायद इस हार से ये सबक लेना चाहिए कि कम से कम भाईचारे को हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में ख़त्म ना करें। आज हम सब हिंदू मुस्लिम एक मंच पे, एक जगह पे, एक मोहल्ले में साथ साथ प्रेम से भाईचारे के साथ रह रहे हैं। हम लोगों के बीच वो नफरत की दुकान न फैलाएं। यही मेरी बीजेपी वालों से प्रार्थना है कि अब जो गलती उन्होंने इस चुनाव में किया, वो गलती दोबारा वो दोहराने की कोशिश ना करें। तो ये जो जीत हुई है सुरेश बैठा को, या फिर आपका जो सरकार बनने वाली है झारखंड में, आपका झामुमो की सरकार बन रही है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये हमारी सरकार जो है दलित मजदूर की पार्टी है और इन्होंने जो काम करके दिखाया, जनता ने उसका आशीर्वाद दिया है। इन्होंने गरीबी और बेरोजगारी पे बीजेपी वालों ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने जब भी जातिवाद और अहंकारी का मतलब जहर बोने का काम किया। लेकिन हमारा हेमंत सोरेन जो है गरीबी में कोरोना काल से गुजरते हुए उन्होंने जो यहाँ की महंगाई को देखा और महंगाई की मार से यहाँ की जनता जो है दिन प्रतिदिन गिरते जा रही थी, उसको गरीबी को उठाने के लिए उन्होंने मैया योजना का ही किया और बिजली बिल माफ़ करवा के गरीबों का सहारा बनने का काम किया। आज उन्हीं का कर्मों का ये आशीर्वाद है, इसलिए हम लोग जनता को बधाई करते हैं। और मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। मैं अनीता गंजू, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर की महिला प्रदेश अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव 2024 का आज परिणाम घोषित हुआ, जिसमें इंडिया गठबंधन की भारी मतों से विजय हुई है। मैं हमारे कांके विधानसभा के सुरेश बैठा जी को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि हमारे पार्टी का मूल उद्देश्य है समता मूलक समाज की स्थापना करना। और आज हमारे झारखंड वासियों ने यह साबित कर दिया है कि नफरत के बाजार में प्यार की जीत होती है। और इस तरह से जो हमें मौका मिला है शिक्षा और स्वास्थ्य पर झारखंड का विकास करना और विकासशील देश बनाना, और इसी को साकार करने की मैं हमारे जो भावी
विधायक हैं सुरेश बैठा जी, उनसे मैं यह अपील करती हूँ कि ये आगे शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ झारखंड वासियों का विकास करे। जोहार, जय झारखंड।